हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मैं लेकर आया हूं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो कि आपके 20 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपका मॉडल पेपर दिया गया है, विषय जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का, और कोड यहाँ पर दिया गया है 825 BASC। और यहाँ पर जो कि आपको समय दिए दिए रहेंगे जो कि 3 घंटे 15 मिनट, और यहाँ पर आपको नोट दिए रहेंगे। तो यहाँ पर आपको नोट को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। नोट को पढ़ने के बाद आपको आ जाना होगा अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो कि आपका पहला जो कि खंड आ में दिया गया है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि आपको ओमार शीट पर देना होगा। तो यहाँ पर जो कि आपका पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो यानी कि 1789। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका दूसरा जो कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था, यानी कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था, तो यानी कि ऑटो बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, यानी कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो यानी कि जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यानी कि 1944। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई, यानी कि विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी, तो यानी कि 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका छठा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, कार्न लॉ किस देश से संबंधित है, यानी कि कार्न लॉ किस देश से संबंधित है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ब्रिटेन जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका सातवां जो क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी है, हिंदी क्या है, यानी कि राजभाषा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो कि आपका आठवां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, आठवां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि जनसंघ की स्थापना हुई थी, यानी कि जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो यानी कि 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका नवा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यों का शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो यानी कि स्थानीय संस्थानों में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है, यानी कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है, तो यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है, यानी कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय क्या है, तो यानी कि बैंकिंग। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है जो कि निम्नलिखित में कौन अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14वां क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है, यानी कि निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, यानी कि उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, यानी कि संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है किसका, जलोढ़ मृदा से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 17वां को जो क्वेश्चन दिया गया है, 17वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, तो यानी कि आरक्षित वनों का विस्तार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत में
रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, तो यानी कि धान। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 1900 क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है, तो यानी कि पेट्रोल रसायन उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 20वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, स्वर्णिमी चतुर्भुज योजना संबंधित है, यानी कि स्वर्णिमी चतुर्भुज योजना संबंधित है, तो यानी कि महाराजमार्ग विकास से। तो यहाँ जो कि आपके 20 इंपॉर्टेंट जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको आ जाना होगा खंड बा पे। खंड बा यहाँ पर आपका जो कि दिया गया है, यहाँ पर खंड बा भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप छोड़ेंगे खंड बा यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न 1, और यहाँ पर जो कि आपका पहला प्रश्न दिया गया है, जो कि भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के भावनाओं का उल्लेख करना होगा, जो कि आपके जो कि 4 नंबर मिलने वाले हैं इस प्रश्न के। अगर आप इसको हल करते हैं तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर जो कि अथवा में दिया गया है, यहाँ पर आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना होगा, इसमें भी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको आ जाना होगा दूसरे प्रश्न में। यहाँ पर आपका जो कि दूसरा प्रश्न दिया गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना होगा। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और अथवा में यहाँ पर पूछेगा जो कि लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का आपको उल्लेख करना होगा, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक यानी कि 4 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो कि आ जाना होगा आपको तीसरे प्रश्न में, जो कि आपका तीसरा प्रश्न जो कि यहाँ पर दिया गया है, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 आपको लाभ बताना होगा, जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अथवा में दिया गया है, जो कि अयस्क क्या होते हैं, भारत में लौह अयस्क की 2 आपको प्रमुख पेटियां आपको बताना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ जो कि आपका अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर दिया गया है, आपका चौथा प्रश्न आपका जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि सूचना का अधिकार क्या है, या किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है, ये भी 4 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर अथवा में जो कि दिया गया है, आपका भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का आपको वर्णन करना होगा, और ये भी 4 नंबर का रहेगा। चलिए यहाँ जो कि आपका वर्णनात्मक सेकंड जो कि आपका प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की आपको व्याख्या करना होगा, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की आपको व्याख्या करना होगा, और यहाँ से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अथवा में दिया रहेगा, जो कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का आपको वर्णन करना होगा, और ये भी 6 नंबर का रहने वाला है। अब यहाँ से जो कि आपका छठवां प्रश्न जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का आपको उल्लेख करना होगा, और ये भी 6 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर अथवा में दिया रहेगा, संप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है, तो ये भी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि आर्थिक के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन करना होगा, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो कि अथवा में दिया रहेगा, जो कि अनौपचारिक शाखा क्या है, भारत में शाखा विस्तार में अनौपचारिक शाखा की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना होगा, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अब यहाँ से जो कि आपका 8वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसे हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को आपको बताना होगा, जो कि ये भी 2 यानी कि 6 नंबर का रहेगा। और अथवा में यहाँ पर जो कि दिया रहेगा, भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का आपको संक्षिप्त में आपको परिचय देना होगा, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो कि आपका अगला जो कि क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपका दिया रहेगा, मानचित्र से संबंधित जो कि यहाँ पर प्रश्न दिए रहेंगे, जो कि आपको मानचित्र पे आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा स्थान आकलन के लिए आपको 1/2 अंक निर्धारित है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, और 1/2 नंबर मिलने वाले हैं। पहला जो कि यहाँ पर दिया गया है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया गया आपका, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और यहाँ जो कि आपका तीसरा दिया गया है, वह जनपद
जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पर आपका चौथा दिया गया है वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। और पांचवा जो कि आपका दिया गया है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था। तो यहाँ पर जो कि आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ से जो कि आपका नवा जो क्वेश्चन दिया गया है, नवा क्वेश्चन में आपका दिया गया है यहाँ पर मानचित्र वाला ये भी है जो कि दिया रहेगा। नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है पश्चिम भारत स्थित एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना होगा। तो ये भी 1/2 नंबर मिलने वाले हैं यहाँ पर। और दूसरा आपका दिया गया है पूर्वी भारत स्थित एक लोहा और इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित आपको लिखना होगा, दर्शाना होगा जो कि मानचित्र पर। और यहाँ पर तीसरा आपका दिया गया है दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना होगा। ये भी 1/2 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और चौथा जो कि आपका दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना होगा। और यहाँ पर आपको पांचवा दिया गया है पूर्वी भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन को आपको दर्शाना होगा चिन्ह द्वारा। तो ये भी यहाँ से आपको 1/2 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार जो कि यहाँ से आपका जो कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपको जो कि 20 से 25 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।